इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। देखिए, जब अमोनिया को हम मैन्युफैक्चर करते हैं या अमोनिया को जब हम किसी रिएक्शन से प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे मॉइस्चर जो है अवेलेबल होता है। इस मॉइस्चर को निकालना ही हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे वाटर को निकालने के लिए, वाटर वेपर या मॉइस्चर को निकालने के लिए जिन केमिकल्स को हम यूज़ करते हैं इन्हें कहते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और जो कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसको पहले लेते हैं और देखते हैं यदि अमोनिया के साथ कोई रिएक्शन हो जाए तो वो सुटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है। और जहाँ पे अमोनिया का कोई रिएक्शन उस पर्टिकुलर कंपाउंड से नहीं होगा, सिर्फ मॉइस्चर ही निकलेगा, तो वो फिर हो जाएगा हमारे लिए सुटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट वेरी कॉमन है जिसको हम ले सकते हैं और उसमें से कौन है सुटेबल रिएजेंट, कौन है सुटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे ये जो कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसमें कैल्शियम के हम दो कंपाउंड लेंगे, फास्फोरस का एक कंपाउंड लेंगे और एक H2SO4 लेंगे। तो इसमें जो है H2SO4 ले लिए, P4O10 ले लिए, इसके बाद CaCl2 एंड CO। देखिए ये चार है। कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको ऑप्शन दिया है और इसी चार में यदि पूछ दिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर अमोनिया टू डिहाइड्रेट और इट इज नॉट सुटेबल टू रिमूव द वाटर मॉइस्चर फ्रॉम द अमोनिया। तो जो वाटर का जो मॉइस्चर के फॉर्म में है इसको निकालने के लिए यदि हम चार लें तो किस कंडीशन में क्या बनेगा वो देखना जरूरी है। यदि कहीं कोई रिएक्शन अमोनिया से न हो तो वो सुटेबल रिएजेंट हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं H2SO4। यदि हमने H2SO4 लिया तो जो अमोनिया के साथ मॉइस्चर है, अब मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब होगा ही लेकिन ये खुद अमोनिया भी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ हम देखेंगे H2SO4 प्लस अमोनिया, यहाँ से रिएक्शन हो गया और बना अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4। तो ये देखिए आपका जो है ये 2 टाइम्स हो जाएगा ये, तो NH4 ट्वाइस SO4 हो गया ये। तो अब जब यदि NH4 ट्वाइस SO4 हमारा रिएक्शन कर रहा है तो इसका मतलब ये हमारे लिए सुटेबल रिएजेंट नहीं है। अब हम जाएंगे दूसरे रिएजेंट पे P4O10 पे। तो सेकंड हम लेंगे P4O10। तो जहां पे अमोनिया रिएक्ट किया वो हमारे लिए सुटेबल रिएजेंट या सुटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है। अब हम लेते हैं P4O10। अब P4O10 क्या करेगा, सबसे पहले ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और यहां से बनाएगा H3PO4 और इस H3PO4 में अमोनिया विल गेट डिसॉल्व, मतलब अमोनियम फॉस्फेट बनेगा। ये भी हमारे लिए सुटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है। तो देखते हैं अभी। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं P4O10, पहले वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से बनेगा H3PO4। देखिए P4O10 इज एसिडिक एंड हाइड्राइड ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मतलब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से वाटर निकालने के बाद P4O10, तो P4O10 में वाटर डालने से H3PO4। तो अब यहाँ पे P4 है तो इसको हम ऐसा बैलेंस कर लेंगे और ये देखिए यहाँ पे 4 3 12, तो ये हो गया 6 ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस। अब जो ये H3PO4 प्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर अमोनिया का रिएक्शन हो जाएगा। तो अब हम लेंगे H3PO4 प्लस अमोनिया, यहाँ से जो बनेगा NH4 थ्राइस PO4। ये जो PO4 उसका बैलेंस है 3 है। तो अब देखिए नाइट्रोजन 3 है तो नाइट्रोजन 3 कर दिए, 9 एंड 3 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फेट। तो ये यहाँ पे जो बना था वो था अमोनियम सल्फेट। ये कंपाउंड था ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड का जो साल्ट होगा वो कहलाएगा फॉस्फेट। तो ये है अमोनियम फॉस्फेट। तो क्या P4O10 सुटेबल है? नहीं, क्योंकि अमोनिया तो मिले ही नहीं ना, अमोनिया तो कंपाउंड बना दिया। यहाँ पे भी अमोनिया ने कंपाउंड बनाया, यहाँ बनाया,
ये भी सुटेबल रिएजेंट नहीं है, तो H2SO4 भी नहीं है, P4O10 भी नहीं है। देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड। आपको याद होगा कि कैल्शियम क्लोराइड डेसिकेंट के जैसा यूज होता है डेसिकेटर में। ये डेसिकेटर में जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट CaCl2 है। देखते हैं यहाँ पे क्या करेगा ये देखिए हम ले रहे हैं CaCl2। अब कैल्शियम क्लोराइड के साथ ये जो है एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स होगा Ca, और यहाँ पे हम लेंगे 8HNNH3, यहाँ पे हम ले लेंगे, एक साथ ही हम इक्वेशन लिख देंगे, और इसके बाद ये हो जाएगा Cl2। यहाँ पे जो कैल्शियम है उसके साथ जो है 8 अमोनिया जो है यूज हो गया, तो इस तरह से जो है CaNH3 8Cl2 बन गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये भी एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। इसका मतलब कैल्शियम क्लोराइड को भी हम सुटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं ले सकते हैं। लास्ट हमारा CaO। अब ये जो CaO है ये सिर्फ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, और यहाँ से बनता है CaO इज टेकन ट्वाइस, और यहाँ पे हम लिख देंगे नो रिएक्शन विथ अमोनिया, हेंस CaO इज यूज। तो हमारा जो है CaO आंसर हो गया। ये तीनों ही जो है केमिकल्स हमारे लिए सुटेबल डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि इनके साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो अब जो है हम क्विक लाइम के ऊपर, CaO इज कॉल्ड क्विक लाइम के ऊपर जब अमोनिया को पास करेंगे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमें ड्राई अमोनिया जो भी है वो हमें मिल जाएगा।